जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? रुको जरा, सबर करो। सुनकर हैरानी हुई ना? होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो दिखाया जा रहा है वो आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है। क्योंकि आपको ये नॉलेज मिला भी कहाँ से? टीवी सीरियल से। क्योंकि ये अपने स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी कहीं भी मेंशन है ही नहीं कि महादेव माता सती को लेके यहाँ वहाँ रोते हुए घूम रहे थे। तो एक्चुअली इसका कारण क्या है कि हमारे टीवी सीरियल्स हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए डिवोशनल मतलब जो सीन रहता है वो बनाते हैं। तो उनका मेन पर्पस है कि हमें सिर्फ इंटरटेन करना, जिसके लिए वो बहुत सारे जो थिंग्स रहते हैं वो अपने ओन से ऐड कर देते हैं। तो यस दे आर भोंदू, उन्हें नहीं पता कि वो छेड़खानी स्क्रिप्चर के साथ करने के बाद क्या जो व्यूअर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और यहाँ तक कि उनका जो नॉलेज है वो भी कहाँ तक कि गलत हो रहा है। क्योंकि उन्हें तो पैसा कमाना है और आई थिंक वो इस चीज़ को अच्छे से कर भी रहे हैं। सो इसमें मेन फॉल्ट किसका है? एक्चुअली ये सारी गलती हमारी ही है, क्योंकि हमारा जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है उसके प्रति हमारा कुछ नॉलेज नहीं है, ना हम उसे पढ़ते हैं। तो इसके कारण जो हमारा जो इनकम्प्लीट नॉलेज है उसके बेस में हम जज करने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हमें अपना स्क्रिप्चर्स पढ़ना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स सती माता ने अपना बॉडी को क्यों जलाया था, सेक्रीफाइस किया, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि दक्ष ने उनके हस्बैंड मतलब महादेव जी का इंसल्ट किया था, जो कि उनको सहन नहीं हुआ। तो वो थी दक्षायनी, मतलब दक्ष की बेटी। तो उनका जो बॉडी था वो दक्ष के कारण ही था, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपना इस बॉडी को सेक्रीफाइस कर देती हूँ। तो उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। यहाँ पे जब पता चलता है महादेव को कि सती के बारे में, तो वो गुस्सा हो जाते हैं उस टाइम पे, और अपने एक बाल का पीस उठा के फेंकते हैं। तो वहाँ पे वीरभद्र प्रकट होते हैं, जो डायरेक्टली जाते हैं दक्ष के पास और उनके पूरे आर्मी को ख़त्म करने के बाद उनको भी मार देते हैं। तो लेकिन फिर भी महादेव इतने दयालु है कि उन्होंने दक्ष को वापस अपना लाइफ प्रोवाइड कर देते हैं। तो महादेव चाहे तो माता सती को पुनः जीवित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्योंकि एंड अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन, अगर जो हमें लाइफ प्रोवाइड करते हैं वो हमारे पेरेंट्स बन जाते। तो अगर महादेव सती माता को पुनः जीवित करते थे तो उनके बेसिकली फादर कहलाने लगते, जो कि वॉयलेंस हो जाएगा नेचर्स के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने इस चीज़ को डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये सब क्या है? ये सब भगवान की लीलाज है, और भगवान खुद एज अ पर्सन फॉर्म में आए, तो उनको भी इमोशंस है कि उनके वाइफ के डेथ होने का, तो ऑब्वियसली वो भी फील करते हैं, लेकिन नॉट एज आवर लेवल। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग को हमें ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और जितनी भी लीला होती है वो सिर्फ हम उनके इन्जॉयमेंट के लिए नहीं, वो हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए होती है, जैसे कि लाइफ में वैल्यू और मोरालिटी, लेसन्स, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट एंड मैनी थिंग्स। तो हमें सीखना रहता है इसमें से। सो एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से दैट कि हमें हमारा जो वैदिक स्क्रिप्चर है उसे पढ़ना चाहिए, एंड पढ़ने के साथ साथ हमें उसे समझना भी चाहिए। और समझने के लिए हमें ऑथराइज्ड और प्रॉपर प्लेस या फिर पर्सन के पास जाना चाहिए। जो एंड हाँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ आवर स्क्रिप्चर इज़। और ये कैसे पता चलेगा आपको? ये ग्रंथ जो है हमारे, उससे पढ़ के। हरे कृष्णा।